बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क में आए दिन आजकल जो ख़बरें अखबारों की ज़ीनत बनी हैं, मीडिया पर नशर होती हैं, वो ख़बरें कुछ ऐसी हैं जिसको सुनकर बड़ा अफसोस होता है। और में जो सबसे अहम ख़बरें हैं, उन ख़बरों में सबसे ज़्यादा जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो है बच्चों के अगवा से मुताल्लिक़। ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान के शहर लाहौर में बहुत सी ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कराची में भी अब इस किस्म के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। और कराची में भी मुख्तलिफ रिसर्च में ये बात सामने आई है कि गुज़श्ता साल जो गुजरा है सन 2015, उसके अंदर कराची के अंदर 5 से 6 टाउन्स ऐसे हैं जिनके अंदर लगभग सन 2015 के दौरान तकरीबन 2000 के करीब बच्चे लापता हो गए। वो बच्चे कहाँ गए, कैसे गए, कौन ले गया, खुद से चले गए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और कितने रिकवर हुए इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही हमारे पास मौजूद नहीं जो इन तमाम तर डाटा को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट पेश कर सके। हाँ, अलबत्ता मुख्तलिफ जो हमारे पास फलाई इदारे मौजूद हैं, जो वेलफेयर्स मौजूद हैं, वो रिसर्च रिपोर्ट वक्त वक्त से शेयर करते रहते हैं। और उनमें जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो कराची में केस रिपोर्ट किए गए हैं, उन रिपोर्ट किए गए केसेस में जो कि सिर्फ रोज़नामचे की एंट्री थी, उनके मुताबिक 2000 या 2000 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो कि घरों से लापता हो गए। उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो बच्चे अगवा कर लिए गए या फिर वो बच्चे खुद से अपनी मर्ज़ी से कहीं चले गए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उस फैमिली के साथ। एक बच्ची है, किस तरीके से वो लापता हुई, कहाँ गई, कुछ नहीं मालूम, उसकी तलाश जारी है। सदफ नाम है उस बच्ची का, बहुत कम उम्र है। उसके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वाक़या पेश आया, बच्ची कैसे घर से चली गई या फिर लापता हो गई, क्या वजूहत थी, और तमाम इन्हीं से जानेंगे। आपकी बेटी का नाम सदफ है? जी, सदफ नाम है। कितनी बड़ी थी आपकी बच्ची? 14 साल। इस मई 15 को 14 साल की होगी। 15 मई को 14 साल की हो गई है जी। लापता कैसे हुई, कुछ और से इस बारे में बताइए। उसको स्कूल जाती थी, जामिया अंसारिया मदरसा में, स्कूल भी पढ़ती थी, मदरसा भी पहले। जब इम्तिहान हो गए तो मदरसा छोड़ दिया और स्कूल जाती थी। 1 बजे छोड़ के आई वालदा और वापस शाम को नहीं मिली। क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह थी, कहाँ चली गई है बच्ची? खुद से गई है, कोई ले गया है? आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह कोई ऐसी? कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, आपके और बच्चे हैं? और बच्चे हैं, एक बेटी है, 3 बेटे। तो घर में बहन भाई आपस में कैसे थे? खुश रहते थे, लड़ते झगड़ते तो नहीं थे? आप लोगों की तरफ से कुछ सख्ती? कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था। दिन को 1 बजे वालदा और मेरा भतीजा छोड़ के आए स्कूल की गेट से अंदर, और शाम को 5 बजे जो है वो घर नहीं आई। बारे में पता किया तो उन्होंने बोला मदरसे आई नहीं है। तो मदरसे में गए, जब वालदा आई नहीं, स्कूल आई नहीं। बात कर रहे हैं उन बच्चों के हवाले से जिन्हें अगवा कर लिया जाता है, चाहे उनकी उम्र जो भी हो, जिस एरिया से भी उन्हें अगवा किया जाए, जिस शहर से भी अगवा किया जाए। बच्चा जब अगवा होता है तो उसके बाद उसके वालिदैन के लिए कितनी परेशानी या बाइस बनती है, और हमारे माशरे में उसको किस तरीके से केस को डील किया जाता है, तमाम तर बातें जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं रोशनी हेल्पलाइन के। इनसे जानेंगे इनके पास कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, शहर कराची की क्या सूरत हाल है। पंजाब तो इस वक्त सरफहरिस्त चल रहा है, कराची की क्या सूरत हाल है। बताइए, गुमशुदा बच्चे और अगवा होने वाले बच्चों में फ़र्क क्या बेसिकली गुमशुदगी में और अगवा में? देखें, गुमशुदा और अगवा, हम तो हर गुमशुदा बच्चे बच्चा लापता हो गया, उसको हम कैसे जज कर सकते हैं गुम हो गया या अगवा किया? हम तो हर गुमशुदा बच्चे को जो है वो अगवा शुदा बच्चा समझते हैं। देखें ना, अगर अपने वालिदैन से कोई बच्चा राब्ते में नहीं है और वालिदैन को ये बात पता नहीं है कि बच्चा कहाँ पर है, और जब वो उसे तलाश करें और उसे वो बच्चा नहीं मिलता है, तो फिर उनके जहनों में ये ख्यालात आते हैं कि हमारे बच्चे को कोई उठा के तो नहीं ले गया, उसके साथ कोई ऐसा संगीन नोयत का वाक़या तो नहीं पेश आ गया। तो जब ये ख्यालात किसी जहन में आ रहे हों अपने बच्चे की गुमशुदगी के बाद, तो ये सारे काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है। अब जब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है, तो जब ये जिनका बच्चा गुम होता है, तो वालिदैन जब थाने जाते हैं और थाने जाके ये कहते हैं कि हमारा बच्चा गुम हो गया और हमने हर जगह तलाश किया, वो नहीं मिल रहा है, और अब हमें ये शक है, ये शुबा है कि हमारे बच्चे को कोई नामालूम लोग उठा के ले गए, नामालूम मकासद के लिए। हो सकता है उसे जिनसी ज़्यादती करके कहीं मार ना दें, हो सकता है उसको अगवा करके कहीं रखा हुआ ना हो सकता है कोई और इसके साथ संगीन नोयत का वाक़या पेश ना आ गया हो। तो जब ये सारी बातें कोई वालिदैन अपने जहन में रखते हैं और वालिदैन जब पुलिस को बताते हैं, तो ये काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म बन जाता है। अगर काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म बन जाता है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा अगवा शुदा है, वो नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म नहीं है। अब होता क्या है, अमूमन जो प्रैक्टिस क्या है हमारे सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में प्रैक्टिस ये है कि जब भी किसी का बच्चा गुम होता है और जब वो थाने जाते हैं, और थाने वो इसलिए जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि पुलिस उनके बच्चे की रिकवरी में, उनकी तलाश में मदद करेगी।
लेकिन इसके उलट ही होता है। जब वो थाने जाते हैं तो पुलिस वाले उन्हें ये कहते हैं कि जनाब आप अपने बच्चे को जाके तलाश कीजिए, अजीज़ व अकारिब के पास तलाश करें, जब ये ना मिले तो फिर आप आइएगा, हम कुछ करेंगे। अच्छा, ये एरिया कौन सा जहाँ पर आप रहते हैं? अतार टाउन इत्तेहाद टाउन 11.5 नंबर में। 11.5 नंबर है ये। तो यहाँ पे कभी ऐसे मोहल्ले में किसी ऐसा लगता है किसी से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ हो, कोई बात कभी हुई, कोई झगड़ा किसी से कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा फसाद कुछ कभी भी नहीं। मोहल्ले में कोई ऐसा जो तंग करता हो, परेशान करता हो? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आपको खबर कब मिली, आपको कैसे पता चला? उसी दिन शाम को मिल गई थी। तो फिर पुलिस स्टेशन में आर्जी रिपोर्ट रखवाई। मैं मौजूद नहीं था, मेरा भाई था, वो गए। आप कहाँ थे? मैं बाहर मुल्क था। अच्छा, आप वालिदा है ना बच्ची की? जी। आप तो घर पर मौजूद थी ना जी। जब ये वाक़या पेश आया? जी। तो ये वाक़या किस तरह पेश आया? बच्ची क्या कह के निकली थी, कहाँ, या आपने खुद भेजा था या कोई छोड़ने गया था? नहीं गया मैं खुद छोड़ने गई थी, 1 बजे जाती थी, मेरा भतीजा था साथ, स्कूल के गेट से अंदर हुई, हम वापस आ गए। जब शाम में चली गई बच्चे को डॉक्टर के पास लेके ना, जब शाम को आई हूँ मेरी बेटी घर पे नहीं आई थी, मेरे को बोल के गई थी मेरे ये चीज़ें लेके आना, ये मार्क ले मेरी चादर। ये आपकी बेटी ने मंगवाया था ये आपसे? मेरी बेटी ने मंगवाया था, बोले मैं शाम को जब आऊँगी मेरे को देना। शाम को मैं जब मदरसे में गई थी। आप खुद बच्चे को छोड़ के आई थी? जी, अपने? मैं खुद छोड़ के आई। जब आप छोड़ कर आ गई उसके बाद फिर शाम में मुमना खुद ही दोस्तों के साथ आया करती थी? दूसरों के साथ आपने आती पूछा थी। आगे पीछे मोहल्ले में दोस्तों सबको से? पूछा मैं। क्या मैंने बोला मेरी बेटी मदरसे में गई, मैंने छोड़ा था, कहाँ गई? उन्होंने बोला मदरसे में थी, छुट्टी के टाइम में हमें नहीं पता। सब इधर उधर सहेलियों को सबको पूछा मैंने। फिर दूसरे दिन सुबह गई हूँ, फिर मैं वापस घर आ गई। फिर सुबह जब गई फिर भी सहेलियों से पूछा, उन्हें बोला थी। उससे बाद सहेलियाँ मुनकर हो गई, उन्हें बोला हमें नहीं पता। तो इसकी आपने कोई FIR वगैरह कटवाई, कंप्लेन? जी। कौन सा थाना लगता था, किस थाने में आपने कंप्लेन करवाई? ये अतार टाउन थाने में कंप्लेन FIR दर्ज हो गई थी आसानी से वहाँ पे जाके? बतंग करते थे। अब FIR दर्ज हो चुकी? जी। अभी क्या कहते हैं पुलिस वाले, कोई ढूंढा है उसको, कुछ पता चला? नहीं, कभी कुछ भी नहीं किया अभी। पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन के क्लस्टर के अंदर एक ऐसा इशू है चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो सीवियर निगलेक्ट था, और वो इशू जो है अगर हम उसको गौर करें तो वो इशू बच्चों के जुल्म और ज़्यादती और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से डायरेक्टली बहुत सी एक्सप्लॉयटेशंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं गुमशुदा बच्चे का इशू, यानी कि मिसिंग चिल्ड्रन। तो मिसिंग चिल्ड्रन का इशू जो है वो पाकिस्तान में सीवियर निगलेक्ट। हम मिसिंग चिल्ड्रन कहते किसको हैं? मिसिंग चिल्ड्रन हम उसको कहते हैं ऐसा बच्चा जो 18 साल से नीचे है, उसकी उम्र 18 साल से नीचे बिलो 18 है, वो बच्चा है। अब अगर वो बच्चा है तो अगर वो अपने वालिदैन से राब्ते में नहीं है, अपने वालिदैन से राब्ते में नहीं है, और अगर वो खो गया है, कहीं चला गया है, या उन्हें पता नहीं है वो कहाँ है, तो वो मिसिंग की डेफिनेशन में आता है। अब जब वो मिसिंग हो जाता है तो उसके साथ फिर होता क्या है? क्योंकि हम इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी सेंसिटिविटी को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं 2005 से, उसकी वजह यह है कि जब बच्चा अपने वालिदैन से राब्ते में ना रहे तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि हो सकता है कि वो घर के टैंक में गिर गया हो, अगर घुटने चलता बच्चा है छोटा, और अगर किसी नदी नाले में गिर सकता है, गली के बाहर खेलते हुए पुरस्कार तौर पे गायब हो सकता है, उसे कोई उठा के ले जा सकता है, उसे कोई जिनसी ज़्यादती की नीयत से उठा के ले जा सकता है, उसे जो है वो ट्रैफिक किया जा सकता है, किसी शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जा सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो वाक़यात हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में आए हैं, गुमशुदा बच्चे के बाद जो उसके साथ होता है, वो अगर अंदर 10 साल के अंदर उसका अगर एज ग्रुप है, तो फिर आप देखें कि हो सकता है ज़्यादातर जो है हमारा जो खदशा है, हमारी जो असेसमेंट के बाद जो सामने आई है बात, वो ये कि जो अंदर 10 साल के अंदर का जो बच्चा है उसे बेगर्स माफिया के लोग उठा के ले जा सकते हैं, और जब बेगर्स माफिया के लोग उसको उठा के ले जाते हैं तो फिर आपको पता है उसके साथ क्या होता है।
अच्छा, आप बता रहे हो उसकी उम्र तकरीबन 14 साल जी, उसकी 14 उम्र साल। थी। तो शुरू से आप लोग कराची में रहते हैं? नहीं नहीं, शुरू से नहीं, शुरू से हम गाँव रहते हैं। 4 साल हो गए हम यहाँ कराची में। 4 साल हो गए कराची जी। आए। तो यहाँ पर आए तो कभी ऐसा तो नहीं लगा आपको मोहल्ले में आगे पीछे जैसे होता है कि कोई ऐसा शख्स मौजूद हो, तंग कोई करता हो, भी परेशान करता? नहीं, क्योंकि वो तो बता रहे हैं पाकिस्तान से बाहर थे, आपने कुछ ऐसा वो तो देखा? बाहर थे। कोई झगड़ा वगैरह कोई नहीं ऐसी नहीं, चीज़? किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। कौन सी क्लास में पढ़ती थी सर? 5 में। 5 क्लास में पढ़ती थी। जी। पुलिस वालों की जानिब से कोई रिस्पांस मिल रहा है, कोई हेल्प हो नहीं रही नहीं, है? कुछ भी नहीं। कोई हेल्प नहीं मिल रही? नहीं। ये बताइए आपके साथ जो आपका बता रही हैं बच्ची जाती जी। थी पढ़ने, वो कितना दूर है आपके घर से? 10-15 मिनट का रास्ता है। 10-15 मिनट का जी। रास्ता। तो आप उसे खुद छोड़ने जाती थी? आप जी, बता खुद रहे छोड़ने हो। जाती थी। लेने कौन जाता था उसे? लेने शाम को सहेलियों के साथ आ जाती थी। सहेलियों के साथ जी। जाती थी। तो आपने ये नहीं देखा कि जैसे आए दिन खबरें भी आती रहती हैं कि बच्चे लापता, 13-14 साल की बच्ची तो छोटी होती है, कि जब छोड़ने जा रही हैं तो आप ले भी आती थोड़ा सा? 5 लेने भी जाती थी। उस दिन नहीं गई थी, मेरा बच्चा उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको डॉक्टर के पास ले गई। जब मैं आई हूँ वो नहीं आई थी घर पे। जी, मेरी बेटी जहाँ भी है अल्लाह उसे खैर सलामत से घर लाए, मेरी यही उम्मीद है। हाँ भैया, मेरी बेटी कहाँ आ जाए इनको। मैं रेंजर्स के पास IG वज़ीर आला हर जगह पे गया हूँ, कहीं से मुझे कुछ आसरा नहीं मिला। सबके पास गया, बड़े बड़े मिनिस्टरों के पास गया, लेकिन किसी ने कोई तावन नहीं किया मेरे साथ। पुलिस वाले बोलते हैं तुम झूठ बोलते हैं, बच्ची तुम लोगों ने भेज दी गई। आपको बोलते हैं? हाँ, मेरी वाइफ को बोलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो 2011 का एक बिल भी है जो पेश किया गया, जो बिल पास किया गया। उसमें मुख्तलिफ जो है तरीक़ाकार बताए गए, कौन सा बच्चा अगवा कहलाएगा, किस टाइम उसकी जो है मुख्तलिफ कंडीशन रखी गई हैं, वो बच्चा अगवा कब शुमार किया जाता है। उस कानून के मुताबिक क्या बनता है कि अगर बच्चा अगवा हो जाए, कब वो या गुम हो जाए, लापता हो गया बच्चा, कब उसको जो है इस शुमारे में लाया जाएगा कि बच्चा अगवा हो गया, कितनी एज की लिमिट है उसमें, क्या इसका तरीक़ाकार है, अगर इस जुर्म में कोई पकड़ा जाता है उसकी सज़ा क्या होती है, उस कानून के मुताबिक क्या है सर? देखिए जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2011 सिंध, उसमें बच्चे के अगवा का कोई ऐसा डिफ़ाइन नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2011 जब 18वीं तरमीम पास हुई थी, उसके बाद तमाम सूबों ने अपने अपने प्रोविंसेस में एक्ट पास किए थे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद के हवाले से। इसी तरह से सिंध में 2011 में हुआ। उस एक्ट में ये ज़रूर लिखा था कि ये एक्ट पास होने के बाद 90 दिन के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। बदकिस्मती से वो अथॉरिटी 90 दिन में तो नहीं, कई सालों बाद वो कायम की गई, लेकिन वो अभी वो गैर फ़ाल है, उसका कोई रोल अभी तक नज़र नहीं आता बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ या उनकी फलाह बहबूद में। मेरे ख़्याल में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट के जो 2 डिपार्टमेंट हैं जिनके डोमेन में ये काम आता है, एक तो पुलिस सर फहरिस्त है, दूसरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये वो 2 डिपार्टमेंट हैं जिन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से काम करना है। पुलिस को प्रोटेक्शन देनी है, पुलिस को जो है ऑपरेशन करना है, पुलिस को जो है वो रेस्क्यू करना है बच्चों को, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को पॉलिसी बनानी है, उस पर काम करना है। इसी तरह से ये 2 डिपार्टमेंट है जिनका डोमेन है काम करने का। और भी दूसरे डिपार्टमेंट है, रेलेवेंसी तो है लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन ये 2 डिपार्टमेंट बहुत रेलेवेंट है। अब चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अगर फ़ाल हो जाए और वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर जाए, तो मेरे ख्याल में देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ख़ुद कोई थाना नहीं है, ख़ुद कोई वो कानून नाफिज करने वाला बॉडी नहीं है, वो तो एक पॉलिसी मेकर बॉडी है, वो रिकमेंड करेगी। तो अब चूँकि अगर वो फ़ाल हो जाए तो ये चीज़ें उनकी नज़र में आएगी, उनके सामने आएगी, तो ही पता चलेगा कि गुमशुदा बच्चे या ऐसे कोई और भी बच्चों के साथ जो जुल्म ज़्यादती के मामला वो सामने आएंगे। बच्चों के अगवा और लापता होने के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, समाजी बहबूद की डिप्टी डायरेक्टर हैं रियाज फातिमा। इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि एक्चुअल समाजी बहबूद जो सरकारी इदारा है
ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से क्या काम कर रहा है। अच्छा, जो बच्चे लापता हो जाते हैं या अगवा हो जाते हैं तो उनके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो ये बनाए गए हैं, यूनिट्स बनाए गए हैं, इन तमाम यूनिट्स में काम हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो किस लेवल पे हो रहा है? क्या उन बच्चों को रिकवर किया जाता है या उन बच्चों को शेल्टर दिया जाता है जो बच्चे घर से किसी वजह से आ जाते हैं, या फिर जो गुमशुदा बच्चे हैं जिनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिनके माँ बाप आज तक उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अभी तक चाइल्ड प्रोटेक्शन जो यूनिट्स हैं उन्होंने क्या किया? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए और हमारे जो CPUs हैं इन्हें यहाँ हम उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उन्हें हम बाकायदा कोई शेल्टर तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमारा एक बाकायदा नेटवर्क है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा नेटवर्क है। वो अच्छी NGOs जो बच्चों की वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, उनके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स के तहत काम कर रही हैं, तो बाकायदा वो हमारी मेंबर हैं। हाँ, हमारी कमेटीज़ बनी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं। वो NGOs हैं, लेकिन ये NGOs तो बहुत सारे रजिस्टर्ड होती हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन हमारी जो की NGOs हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं वो हमारे साथ हैं। हमारी ठीक है, वो आपके साथ हैं। अच्छा, पार्टनर हैं इसमें ये बताइएगा, ठीक है, वो NGOs आपके साथ हैं। कोई अदाद शुमार मेंशन किया जाता है, कोई डिटेल जो है वो गैदर की जाती है कि सालाना कितने बच्चे लापता हो गए, कितने बच्चे घर छोड़ के चले गए, या कितने बच्चे रिकवर कर लिए गए जो गुम हुए थे या अगवा हुए थे? कोई डाटा सोशल वेलफेयर की जानिब से मेंटेन किया जाता है? अभी तो क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है और ये हम NGOs के साथ राब्ते में हैं। हमारा तरीक़ा ये है कि जो हमारी पार्टनर NGOs हैं, अगर कोई भी इशू आता है, अगर रिहाइश के हवाले से कोई मसला है तो रिहाइश तो जब होगी ना जब बच्चा मिलेगा। हाँ। जब बच्चा लापता है, अगवा हो चुका है, कहीं पे भी है, बच्चे के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, उसके लिए सोशल वेलफेयर क्या करता है? उसके लिए भी यही है कि अगर कोई पेरेंट्स हमारे यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो हम CPLC है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हम सब के साथ राब्ते में हैं और हम ये काम उस वक्त तक अंजाम देते हैं जब तक मसला हल नहीं हो जाता। नाज़रीन, ये सदफ़ है जो कि इसकी उम्र 14 साल इसकी उम्र है। इसके माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी, घर में सबकी लाडली थी, किसी चीज़ पे कभी कोई डिमांडिंग नहीं थी, बिल्कुल जो घर में मौजूद हुआ वही खा लेती थी, कोई चीज़ चाहिए होती थी वो ले लेती थी। इनकी वालदा के हाथ में कुछ चीज़ें हैं, शायद आपके कैमरा मैंने दिखाई दी हैं। इनकी वालदा के हाथ में कुछ चीज़ें, एक चप्पल है, एक दुपट्टा है, पर्स है, कुछ मार्कर्स हैं जो उस बच्ची ने फरमाइश की थी, गालिबन पहली बार फरमाइश की थी कि अम्मी मुझे ये चाहिए। इस दौरान कुछ भी बच्ची का पता नहीं चला। पुलिस धमकाती है, तमाम लोग धमकाते हैं। ये वो बच्ची जो कि माँ बाप की लाडली, इसके लिए ज़रा सा भी एहसास नहीं है। मतलब हमारे कहाँ हैं वो इदारे जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बच्चों की हिफाजत के लिए जो वेलफेयर इदारे जगह जगह मौजूद हैं, जो नाम लेते हैं कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करते हैं, बच्चों की हिफाजत के लिए काम करते हैं। कहाँ हैं वो इदारे? क्या उनको ये केस नज़र नहीं आता कि एक दिन दहाड़े एक स्कूल के अंदर बच्ची पढ़ने जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है, और वो बच्ची इतनी शरीफ 13-14 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है? 13-14 साल की बच्ची किस तरीके से किसी को डिश कर सकती है, किसी को नुकसान पहुँचा सकती है, किसी से दुश्मनी बना सकती है? ज़ाहिर बात है उस बच्ची को या तो अगवा किया गया है या फिर कोई और मामला अगर है तो तफ्तीश की जाए, सामने लाया जाए। लेकिन पुलिस यहाँ पर मना, और उसके वालिद और वालदा, उनसे बात करना बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने किसी तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करके बात की है क्योंकि उनके जज्बात को शायद वही समझ सकते हैं जो औलाद वाला है। पुलिस जो है बहुत ज़्यादा अगर कुछ करती है उस मिसिंग की इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो वो उनके पास रजिस्टर नंबर 2 है जिसको रोज़नामचा डायरी भी कहते हैं, डेली डायरी, उसमें वो उसकी एंट्री कर देते हैं। अब रोज़नामचा जो रजिस्टर है उसकी जो कानूनी हैसियत है वो 155 की रिपोर्ट होती है उसके अंदर, उसमें जितना भी कुछ लिखा जाता है, जो भी एंट्री की जाती है, वो तमाम एंट्रीज जो है एज ए नॉन कॉग एंट्री होती हैं, नॉन कॉग्जनेबल एंट्री होती है, यानी कि नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म के तहत उसमें एंट्री की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस जो है उस एंट्री पे जो कि रोज़नामचे में की गई है गुमशुदा बच्चे की, उस पर ना तो वो गिरफ्तारी कर सकती है किसी की, ना तो वो तफ्तीश कर सकती है, और ना ही वो जाके कहीं छापा लगा सकती है। क्यों? कि कानूनी पेचीदगी है।
रजिस्टर नंबर 1 जो है FIR बुक जो कहलाता है, उसके अंदर जो भी एंट्री होती है, जो भी लिखा जाता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो। लेकिन बदकिस्मती से कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि रजिस्टर नंबर 1 में जो है पुलिस एंट्री नहीं करती है, और एंट्री नहीं करती और ना क्या वजूहत हैं, पुलिस क्यों नहीं कर पाती? देखिए पुलिस कोई ऐसे केसेस सामने आते हैं कि बच्चे मिल जाते हैं, या फिर ऐसा केसेस हैं कि पुलिस गफलत का शिकार है, या पुलिस जो है ना अहली है पुलिस की, क्या वजूहत है इसके पीछे? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में कानूनी कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है, मेरे ख्याल में कोई और ऐसा इशू नहीं है कि आप गुमशुदा बच्चे की FIR दर्ज ना करें, मेरे ख्याल में, ठीक है ना, हमारी जो असेसमेंट है। लेकिन बस हमारे मुल्क में एक फिनोमिना ये है, एक बदकिस्मती और अफसोसनाक अमल ये है कि अगर किसी सरमायादार का, किसी असर व सूख वाले का बच्चा अगर उठ जाए या कोई ले जाए उसे, तो पूरी मशीनरी हिल जाती है गवर्नमेंट की, हर डिपार्टमेंट काम करना शुरू कर देता है। वो FIR बुक नंबर 1 जिसका मैंने कहा, जिसमें 154 के तहत बयान रिकॉर्ड होता है, बाकायदा उस केस की ट्रीटमेंट और उसका प्रोटोकॉल ही कुछ और होता है। अच्छा रियाज फातिमा, ऐसा कि जो केसेस की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 2015 में 2000 या 2000 से ज़ायद केसेस जो है रिपोर्ट किए गए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे जाके रोजनामचे में एंट्री की गई, तो वो केसेस आप लोगों तक पहुँचते हैं किसी तरीके से कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए आज रोजनामचे में ये एंट्री आई है, या जस्ट वायरलेस पे घूमने के बाद उसको बंद करके फाइल को रख दिया जाता है? हाँ नहीं, ऐसा बहुत कम हुआ है कि बहुत कम केसेस हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट से रेफ़र हुए हैं। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो हमारे जो CPUs हैं, जो ज़ाहिर है इसी मकसद के लिए बने हैं, हमने बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ, कि हम बच्चों की वेलफेयर कर सकें। तो मैं ये नहीं समझती कि अगर पुलिस के पास बच्चा रहता है या पुलिस की जेल में भेज देते हैं वो, या ईदी सेंटर भेज देते हैं, तो उससे बेहतर यह है कि वो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स में भेजें। क्योंकि हमारा जिन NGO से रब्ता है, जो NGOs हमारे कांटेक्ट में हैं, उनका माहौल यकीनन बहुत बेहतर है, और हमने उनको इसीलिए पार्टनर बनाया है कि वो कारकर्दगी के हवाले से उनकी रेपुटेशन अच्छी है, और वो वाकई में इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर वो वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और मज़ीद काम करना चाहते हैं। सोशल वेलफेयर खुद क्यों नहीं बनाता ऐसे शेल्टर्स? हाँ इंशाल्लाह ताला बनाएंगे हम, मतलब हमारे प्लानिंग में है हमारे कि इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं, वहाँ पे शेल्टर्स हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि शेल्टर नहीं है, लेकिन अगर फ़ौरी तौर पर किसी का बच्चा गुम होता है, और वो ज़ाहिर है आप उनके वालिदैन के एहसास समझ सकते हैं कि क्या एहसास होते हैं, तो वो अगर वो चाहते हैं कि पुलिस में वो जाएँ, उन्हें पता है कि अगर पुलिस में जाएंगे तो क्या हालात होंगे, तो अगर वो उन्हें ये पता हो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में उन्हें एक अच्छे तवज्जो दी जाएगी, उनके मसाइल हल करने के लिए काम किया जाएगा, तो वो ज़ाहिर है हमारे पास CPU में आएंगे। आपसे मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों की केयर करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के मिसिंग होने में बहुत ज़्यादा सामने आती हैं, एक छोटा सा मैसेज अगर आप पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहें। देखें, जो मेरा तो पैगाम हमेशा से ये रहता है, मैं मीडिया के ज़रिए से देता हूँ और अपने FM चैनल पर प्रोग्राम करता हूँ, उसको ही बताता हूँ कि आप अपनी कीमती दौलत को, आप अपनी कीमती कागजात को, इम्पोर्टेंट कागजात को, अपने जेवर को बैंक के लॉकर में छुपा के रखते हैं, उसको सेव कर देते हैं, उसे कोई चुरा ना ले, उसे कोई ले ना जाए। आप अपनी कीमती कार को सेव करने के लिए उस पर महंगा तरीन ट्रैकर लगाते हैं, उसके लिए चौकीदार रखते हैं, उसके लिए हर वो इक़दाम करते हैं जो करने चाहिए। आपकी सबसे कीमती दौलत आपका बच्चा है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आप उतने कंसर्न नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। आप अपने बच्चे को स्कूल अकेला ना जाने दें, उनको अकेला ना छोड़ें, उनको लेकर जाएं, उनको लेकर आएँ। अगर वो उसके साथ उनको वैन छोड़ने के लिए जाती है तो उस वैन वाले की इंफॉर्मेशन और डेटा भी आपके पास होना चाहिए।
उसके अलावा आप रश वाले मुकामात पर जाएं तो कोशिश करें जो ऐसे बच्चे जो 10 साल के अंदर हैं उनको कोशिश करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो ना लेके जाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को रश वाली जगहों पे मुकामात पे ले जाना ख़तरे से खाली नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो ले जाएं और उसकी हिफाजत फिर उस तरह से करें जिस तरह से आप समझ लें कि अपनी दौलत की करती हैं। तो मेहरबानी करके पिकनिक पॉइंट्स पे, स्टेशनों पे, घूमने फिरने की जगहों पे, रश वाले मुकामात पे, बचत बाज़ारों में, पिक शॉपिंग के लिए जब भी जाएं तो कोशिश करें छोटे बच्चों को अपने साथ ना लेके जाएं, और अगर लेके जाना मजबूरी है तो उनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करें और कोशिश करें अपने बच्चों की जो अपडेटेड तस्वीर जो है, यानी कि उसकी लेटेस्ट तस्वीर जो है वो बना के रखें अपने पास। खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाए तो वो तस्वीर उसकी तलाश में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सोशल वेलफेयर में काम किया जाएगा, उनको इस चीज़ की गारंटी कैसे मिलेगी कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर में आएंगे तो उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, उनके साथ सपोर्ट की जाएगी? देखिए, कहने की बात नहीं है, लेकिन हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो जिनके मुतालिक लोगों को पता नहीं था कम्युनिटी लेवल में, लेकिन मुख्तसर से अरसे में उन्होंने अपनी एक वाज़ेह शनाख्त बना ली है। ख़ास तौर पे खैरपुर के CPU है, सखर का है, हैदराबाद का है, कराची का है। ये सेंटर हमारे बहुत गोटकी का है। हमारे सेंटर बहुत अच्छे चल रहे हैं और हम इनकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाना चाहेंगे, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि पेरेंट्स भी हमारे साथ ताउन करें कि उन्हें कोई मसला है तो वो हमारे CPUs में आएँ, अपना मसला बयान करें, किसी भी किस्म का मसला हो हम उनके साथ हैं। सोशल वेलफेयर की जड़ें कम्युनिटी के हर ग्रुप तक फैली हुई हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर इनका, कोई टोल फ्री नंबर कोई ऐसा है? ये हेल्पलाइन नंबर हमारा था, लेकिन अभी कुछ वजूहात की बिना पर वो चेंज हुआ है, तो वो अभी कंफर्म नहीं है। मैं मतलब कुछ अरसे में इंशाल्लाह ताला हम बज़रिया अखबारात, न्यूज़पेपर्स आप लोगों को ये इत्तला देंगे। अगर आपको भी सदफ़ के बारे में कुछ मालूम है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि सदफ़ वो बच्ची, लाडली बच्ची अपने वालिदैन की जो आज लापता है, उसके माँ बाप आज तड़प रहे हैं अपनी बच्ची के लिए। किसी तरीके से इस बच्ची की कुछ खबर मिल जाए, कहाँ है, कैसी है, किस हाल में, कुछ इस बच्ची के बारे में पता चल जाए। माँ बाप की हालत आपने देखी है, उनकी बातें आपने सुनी हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, तमाम इदारे हमारे पास मौजूद हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है तमाम तर काम करना, लेकिन वालिदैन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है अपनी बच्चों की केयर करें, उनका ध्यान रखें। क्योंकि छोटी सी गफलत, 5 से 7 मिनट की गफलत, उस टाइम अगर बच्चों के लिए खुद पहुँच जाते तो शायद ये मामला ना होते, बाद में पछतावा ही होता, यही बातें की जाती है। तो बेहतर है कि अपने बच्चों की खुद ही ख्याल रखा जाए। जैसे कि एक असासा होते हैं हमारे बच्चे, ख़जाना होते हैं, और जैसे कि हमने अली साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी ये कहा था कि बच्चे जो हैं वो असासा होते हैं। जैसे हम अपने दीगर कीमती सामान की, ज़ेवरात की हिफाजत करते हैं, इस तरीके से हमें बच्चों की भी हिफाजत करनी चाहिए। उनको लॉकर्स में तो नहीं रख सकते, बांध के नहीं रख सकते, लेकिन कहीं पर भी जाएँ तो एटलीस्ट इनकी ख़ास तौर पर इन पर निगरानी ज़रूर रख सकते हैं कि इनके हाथ पकड़ के चलें, अपने साथ रखें, इनके पास कुछ ऐसी चीज़ मौजूद रखें जैसे कोई नेम टैग वगैरह, कोई कार्ड वगैरह इनके पास, इनके जेब में, इनके पर्स में कहीं पे इनके पास मौजूद हो, कि खुदा न खास्ता कहीं पर लापता हो तो अगर किसी से पूछें तो एड्रेस या फ़ोन नंबर वगैरह दिखाकर उस जगह पर ये रब्ता कर सके, पहुंच सके। जितना हो सके किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप बेहतर समझते हैं, उनकी प्रोटेक्शन ज़रूर कीजिए, उन पर नज़र रखिए, निगरानी कीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता ज़रा सी लापरवाही ये दिन ला सकती है जो आज सदफ़ के वालिद और वालिदा यहाँ पर देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतने। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।